हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपके लिए एक टेंस लेकर आया हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम किसको कहते हैं? तो कोई एक्शन अगर कोई भूतकाल में हुई है, यानी कि पास्ट में हुई है और वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब उस एक्शन के बारे में हम जब बात करेंगे तो उस वक्त हमारे बात करने में कुछ शब्द इस तरह से आएंगे: चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, कहा था, बेचा था, खेला था, खरीदा था। जो मतलब खरीदा पास्ट हो गया था, मतलब बहुत पहले खरीदा था, यानी पास्ट में खरीदा था। देखो, हम बोलेंगे खरीदा तो ये पास्ट टेंस हो गया, लेकिन खरीदा के साथ था लगाएंगे, था लगाएंगे, थे लगाएंगे, थी लगाएंगे, तो वो जो हिंदी में वो लैंग्वेज जो है, था, खरीदा था, बेचा था, पढ़ चुके थे, पढ़ लिया था, ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमें पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है। अब हम जब हिंदी में बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे: मैंने कार बेची थी, मैंने सब्जी बेची थी, उसने सब्जी बेची थी, उसने घर बेचा था, उसने मुझे कहा था, उसने मेरी पेन ली थी, या उसने मेरा स्कूटर लिया था। हम कहें ना, वो पढ़ चुके थे, वो होमवर्क कर चुके थे। ऐसे जो वर्ड्स आएंगे वो वर्ड्स हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में समझना हो तो हमें सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। और उसके बाद जैसे ऑल परफेक्ट टेंस, जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम V3 यूज करते हैं, तो उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद एज यूजुअल ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हम यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज होता है, इस तरह से यहां पर नहीं, यहां पे सबके साथ हैड आएगा। मतलब आई के साथ हैड, आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, she had, it had, they had, my teacher had, my brother had, my father had, teachers had, doctors had, यानी सबके साथ हमारा had आएगा। अब इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, देखो, मैं मतलब कौन? आई। अब खेल चुका था, तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद हम कौन किसका प्रयोग करेंगे? हैड। अब खेल चुका था, खेलना मतलब क्या हुआ? खेलना मतलब प्ले, ये V1 है, राइट। ये प्लेड, ये V2 है, और इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, प्लेड मतलब ये V3 है। तो मैं यहां पे ये वाला V2 नहीं यूज करता हूं, ये वाला V2 यूज करता हूं। तो आई हैड प्लेड मतलब मैं खेल चुका था। अब मैं यहां पे मैं एक वर्ड यूज कर देता हूं, क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं यहां पे ये लिखूंगा, आई हैड प्लेड क्रिकेट। चलो, उसने फिल्म देखी थी, उसने मतलब ही और शी, ही और देखी थी, राइट। उसने फिल्म देखी थी, ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। अब देखी थी, देखना मतलब देखो, वॉच, या हम सी भी कह सकते हैं, शी, शॉ, शीन। तो ही हैड सीन, ही हैड, देखो ही के बाद मैंने क्या यूज किया? सब्जेक्ट के बाद हैड, तो ही हैड सीन अ मूवी, ही हैड सीन अ मूवी। तो यहां पे हैड सीन आया, यहां पे हैड प्लेड आया। चलो, वह स्कूल गया था, वह मतलब ही और शी, ही गया था मतलब वो स्कूल गई थी, तो शी। वह स्कूल गया था मतलब लड़के के लिए यूज किया ही, तो ही। अब जाने के लिए कौन है? गो V1 है, वेंट V2 है, और गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है, ये V3 है। तो यहां पे लिखेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया था। क्या आपने सुना था? अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो किसको आगे लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, यानी कि हेड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे क्या आपने सुना था। अब देखो, जो सेंटेंस की सूरत में क्या आता है
वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब सुना था, तो सुना था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैड। तो हैड यू सुना था, सुनने के लिए हमारा हियर है, हियर, HER हियर, HEARD हर्ड, HEARD हर्ड, थर्ड फॉर्म हर्ड है। तो हैड यू हर्ड, क्या आपने सुना था? हैड यू हर्ड। तो देखो क्वेश्चन में हमारा क्या आया? हैड से क्वेश्चन बना। चलो, उसने नहीं देखा था, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखना हो तो सब्जेक्ट हैड, उसके बाद हम करेंगे नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। तो यहां पे लिखेंगे उसने मतलब ही के साथ आएगा हैड, हैड के बाद हम यूज करेंगे नॉट। ही हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था। चलो, वह बॉम्बे नहीं गया था, वह मतलब ही और शी, ही नहीं गया था, गया है तो ये लड़के के लिए यूज हुआ है, तो ही के बाद आएगा हैड, नहीं गया था, नहीं मतलब नेगेटिव, तो हैड के बाद नॉट यूज करेंगे, ही हैड नॉट गॉन टू बॉम्बे। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन बनाने के लिए हेड आगे लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव बनाने के लिए हेड के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई हो और उसकी असर खत्म हो जाती है, ऐसे मौके पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी कि भाई मैंने देखा था, मैंने उससे बात की थी, मैं उसको देख चुका था, वह पढ़ चुका था, इस तरह से हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।